ठीक है, ओके। तो जो पेपर आपने कल देखा ना, पेपर एक्चुअली क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के सम्स लिए थे मैंने, मतलब जिसमें मैंने आईपीएम रिलेटेड भी सम्स लिए थे मैंने, जो कि काफ़ी टफ लेवल एग्जाम होती है आईपीएम। ओके। एंड एवेकस विजडम बोल के एग्जाम होती है, वो भी मैथ से काफ़ी टफ लेवल एग्जाम होती है, मैंने उसमें से भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। ओके। एंड स्कॉलरशिप, ओलंपियाड, आईएमओ, तो ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर किया था। लगभग 6-7 सम्स मैंने हार्ड दिए थे, जो कि अच्छे अच्छे सम्स मैंने सेलेक्ट किए थे। तो ऑलमोस्ट अगर आप ऐसे पेपर में अगर 22, 24, 26 तक जा रहे हो तो आई थिंक वेरी गुड स्कोर मैं बोलूँगा। ओके। सो प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करिए अपने आप को, अपने स्कोर को मेंटेन करिए, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक दो मिनट बेटा बस। हाँ। नीरल का प्रॉब्लम आ गया एक्चुअली, नीरल की वजह से वेट कर रहा हूँ मैं उसको लेक्चर। हेलो। हेलो। यस मैम, राहुल से बात कर रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग, राहुल से बात कर रहा हूँ मैं। यस मैम, प्रिसा को बोली ज्वाइन करने के लिए बैच, वो लिंक भेजा मैंने आपको ना। राइट राइट, हाँ। राइट राइट, ओके। सर हाईएस्ट स्कोर क्या है कल के एग्जाम? हेलो, हाँ नीरल। मैम नीरल को ज्वाइन करने के लिए बोली ना बैच। उस अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, मोबाइल पर अटेंड कर रही है मैम, राइट, हाँ। बेटा हाईएस्ट 26 के, हाईएस्ट पे देखो दो लोग हैं, कौन कौन है, एक समृद्धि है और एक 26 पे और कोई तो भी था। हम्म, किसको किसको याद है आप में से 26 किसको किसको है? इससे बता रहा हूँ मैं, हाँ। नीरल आई क्या? ओके, प्रिसा जैन। प्रिसा, मेरी आवाज़ आ रही बेटा आपको? प्रेक्षा जैन क्या, प्रेक्षा क्या आपका नाम बेटा, क्या प्रिसा? मेरी आवाज़ आ रही बेटा आपको? सर टॉप किसने किया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है एक बताइए सेकंड ना। से बता रहा हूँ बता रहा हूँ, आज एक्चुअली लिस्ट भी भेजने वाला हूँ मैं, लिस्ट भी आ जाएगा आपको स्कोर का पूरा कंप्लीटली। फिर प्रॉब्लम है, कल 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 से हमारे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कल से ही। देखो जो कल के इसमें जो टॉपर था ना वो, अनन्या। अनन्या को 26 है, उसके बाद समृद्धि 26 है, तो अनन्या और समृद्धि दोनों फर्स्ट रैंक पे हैं। और सेकंड पे तनुश्री, तारिणी, श्रेया दाबड़कर, अनुज, अविका, पार्थ मस्के, ये दोनों, ये इतने 5 लोग सेकंड रैंक पे एक्चुअली। ओके। यस 22 6 रैंक पे, थर्ड रैंक पे, यस। ओके। राधिका को 20, श्रेया पुरवाल को 20, ऐसे अच्छा स्कोर किया सब लोगों ने, काफी बढ़िया स्कोर किया। हेलो सर। यस बेटा। सर घर पे लाइट चली गई थी हाँ इसलिए मैं अभी नीरज, इसलिए लेफ्ट हो मैंने गई आपको थी। फोन किया, मैंने बोला बेटा कि पहले आपको, इसलिए मैंने फोन किया कि कैसे आपका मिस नहीं होना चाहिए। ओके। अविका, आवाज आई बेटा, किसने टॉप किया, समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी टॉप करोगे अभी, आप भी आने वाले समय में टॉपर ही है ना, 24 पर तो टॉपर ही स्कोर हो गया ना बेटा, बेटर स्कोर, बहुत बेटर स्कोर है। ओके। हाँ सर। ओके, प्रेषा जैन बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रेषा, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? प्रेक्षा ना आपका नाम, प्रेक्षा, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर आ रही है। ओके बेटा। प्रेक्षा, आपका कौन सा स्कूल जिससे है क्या, जैन मालीवाड़ा? सेम स्कूल है क्या? हाँ ओके, श्रेया दाबड़कर आपके क्लास में, करेक्ट? हाँ। राइट। तो प्रेक्षा बेटा, आज फर्स्ट डे है, आज मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिवीजन करा रहा हूँ मैं, तो आप जस्ट अटेंशन दीजिए। ओके। ओके। हाँ। ओके बेटा, ओके। चलिए, सभी लोग अभी हैं जिनको इनको नीड था, वो क्लास में आ चुके हैं, तो मैं अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यस, आवाज आ रही है ना बेटा आपको? तनुश्री आपको बेटा? पृथ्वी, आवाज आ रही है सबको? चलिए, ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है सबको अभी?
यस सर। ओके। एंड जैसे हमारा रूल है, ट्राई करेंगे, हम लोग बोलेंगे कम, चैट बॉक्स का यूज ज्यादा करेंगे। तनुश्री, मैं आज शॉर्टकट भी बताऊंगा, जो आप बोल रहे थे कि सर का दिखा था शॉर्टकट मेथड है, तो आप बताइए थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो भी अटेंशन देना है आपको। सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखो, तो एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट में हमेशा याद रखिए, अगर आपको लास्ट में अगर आपका नंबर जो यूनिट प्लेस अगर आपको होगा, अगर आपके यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये याद रखना है आपको। अगर आपके यूनिट प्लेस पे ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो ये 2, 3, 7, 8, तो मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतना हमें याद रखना है। ओके, राइट, चलिए ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, प्लीज अटेंशन देना सभी लोग यहाँ पर। इज 900 अ परफेक्ट स्क्वायर? ओके, यस और नॉट? ओके, अगर यस तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्क्वायर होता क्या है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको कभी किसी ने पूछा कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, वो जिसका भी स्क्वायर फाइंड करना है हमें, वो नंबर को खुद से 1 टाइम मल्टीप्लाई करने का। तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, मतलब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, अगर किसी ने पूछा 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर फाइंड आउट करना। बट अगर मैंने आपसे पूछा स्क्वायर रूट, मैंने अगर आपसे पूछा, ये देखो यहाँ पर भी नंबर है 36, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ऐसा ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। अगर मैंने पूछा कि नाउ 36 का स्क्वायर रूट, मतलब 36 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 36 किसका स्क्वायर है यहाँ पर, 6 का। तो देखो इसका मतलब होता है स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इसका मतलब था कि स्क्वायर रूट फाइंड करना था हमें। क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट। दोनों में फर्क क्या होता है, स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई करना है हमें, उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और स्क्वायर रूट मतलब वो किसका स्क्वायर था हमें वो फाइंड आउट करना था। तो यहाँ तक समझ में आया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। ओके, यहाँ पर अटेंशन दीजिए सब लोग थोड़ा सा, और ये था हमारा स्क्वायर्स थे। नीरल समझ में आया बेटा आपको, यहाँ पर प्रेक्षा आपको यस समझ में सर। आया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिफरेंस यस। क्या होता है। अब देखिए, आप यस। सबसे पहले जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ना, फर्स्ट मेथड, सबसे पहला मेथड याद है आपको, बचपन में हम लोग पढ़ते थे 4th 5th में 6th में हमने पढ़ा था, एलसीएम फाइंड करते थे, प्राइम फैक्टर मेथड, एलसीएम एससीएफ फाइंड करते थे, प्राइम फैक्टर मेथड। आई थिंक सभी को याद होगा। तो हम क्या करेंगे, 900 का प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड। यस, आप लोग क्लास में थे, पृथ्वी आप लोग ट्राई कर सकते हो, अभी का आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो बेटा। ओके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 900 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे हमेशा डिवाइड किसे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 9 कब आता है, 4, 9 नहीं आता, 8 आता है। 2 4 जा 8, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। अगर ये किसी को हार्ड जा रहा है तो आप सीधे सीधे क्या करो, डिवीजन करके चेक कर लो, ये अपना ऐसे डिवाइड कर लो। 2 4 जा 8, 1 बचा, 0 नीचे आ गया, यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर से अगेन ये 0 हो गया पूरा, और ये 0 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में आंसर में जाएगा। ओके, तो अगर किसी को हार्ड जा रहा है तो आप डिवीजन करके भी कर सकते हैं, अगर सिंपल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जब तक 2 से डिवाइड होगा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे इसे। ओके, सो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 2 के टेबल में 5 से छोटा क्या आता है, 4 आता है। कब आता है, 2 जा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, ये 0 हो गया 10, 2 5 जा 10। अब मुझे बताइए, अब ये 2 से डिवाइड होगा क्या, 225, लास्ट का नंबर 5 है, ये 2 से डिविजिबल है क्या, पॉसिबल है क्या डिवाइड होना 2 से, कोई बोल सकता है, नो। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है। बट ये 3 से और 5 से डिविजिबल है। बट 3 से कैसे डिविजिबल है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, यस सर। 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ द नंबर। तो 2 + 2 4 + 5 9, मतलब 3 से डिविजिबल है ये। सो 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, अगेन डिवाइडेड बाय 3, 3 5 कितना हो जाएगा, 3 25 जा 75 होता है। नाउ 5 से डिवाइड करिए, 5 5 जा 5, 1 जा। देखो अगर लास्ट में 1 आ गया मतलब हमारा हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 2 2 का पेयर, कितना पेयर बनना चाहिए, 2 नंबर्स के परफेक्ट पेयर बनने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए
ये 2 का पेयर परफेक्ट बन रहा है, हमें 2 टाइम्स एक 2 मिल गया। ओके, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, करेक्ट है, इनके कंप्लीट पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर। नाउ लुक हियर, 2 का पेयर कितनी बार बन रहा है यहाँ पर? 1 टाइम। 3 का पेयर कितनी बार बन रहा है? 1 टाइम। 5 का पेयर कितनी बार बन रहा है? 1 टाइम। ओके, सो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 30 मतलब ये किसका स्क्वायर है? 900 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है। 30 समझ में आया सबको प्राइम फैक्टर मेथड? अच्छा अगर यहाँ यस पे, सर अच्छा अगर यहाँ पर यस सपोज, सर अगर यहाँ पे सपोज एक आधा 2 एक्स्ट्रा बच जाता, यहाँ पे एक आधा 2 एक्स्ट्रा रिमेनिंग में बच रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एक भी नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है, उसका पेयर नहीं बनता, उसका पेयर नहीं बन रहा है, इट्स मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर। ओके, समझ में आया सबको? यस प्रेक्षा आपको समझ में आया बेटा? नीरल आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो एक सम दो में ट्राई करेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन दो में ट्राई करेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे, करके देखिए, एफर्ट लगाइए। ओके, 256 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। कई लोगों को पता होगा यहाँ पर आई थिंक। ओके, श्रेया दाबड़कर, आप बेटा साइंस की क्लास बेटा जून में स्टार्ट होंगे बेटा, जून से। ओके हाँ ठीक है सर। श्रेया, कल का 24 स्कोर था आपका, आई थिंक सेकंड रैंक आपका ना? यस सर। सर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट बेटा कौन है देखो, अनन्या है और समृद्धि, दोनों को 26 समृद्धि 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 है, 25 अनन्या क्या? 26 बेटा उनको है, 26। अच्छा ओके, सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 26। हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 256 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 26। ओके, तो 256 किसका स्क्वायर है आपको फाइंड आउट करना है? 256 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये अपना प्राइम फैक्टर मेथड जाएंगे, फटाफट जल्दी से करके निकालेंगे। ओके, यहाँ पर यश ने एक मैसेज आंसर दिया, बट उसने डायरेक्टली मुझे आंसर दिया यश ने, तो किसी और को नहीं पता चलेगा यहाँ पर। ओके, अनन्या आपने भी ज्वाइन किया बेटा क्लास? यस सर ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन पहले तो फर्स्ट आने के लिए। थैंक यू सर कोई आप में से ऐसा है जिनको लगता है कि कल के टेस्ट में सर मैं आउट ऑफ ले सकता था? आप में से कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि सर हम अगर थोड़ा सा एफर्ट लिए होते तो हमें आउट ऑफ आ सकता था? कोई ऐसा है जिसको लगता है? अंशुमन लास्ट में आपने दिया, मुझे लगता है आपको टाइम का कुछ इशू आया क्या आपको, क्योंकि आपका 14 मार्क्स बता रहा है। मुझे लगता है और जा सकते थे बेटा, आप 4-6 मार्क्स और ले सकते थे अंशुमन आप। सर मैंने ट्राई किया था पर नहीं हुआ वो। ओके, किसको बेटा? अविका सर अविका सर 30 के लिए आपने ट्राई किया था, 30 मार्क्स के लिए? हाँ सर पर वेरी नहीं गुड जम बेटा, रहा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, ये एफर्ट होना चाहिए था एटलीस्ट। अच्छा अविका, आपको मजा आ रहा है अभी? कुछ लग रहा है कि सर मैं कुछ नया सीख रही हूँ, मैं इस साल में मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ आपको कुछ फर्क दिखा आपको? हाँ सर क्योंकि मुझे क्लास फिफ्थ में बहुत फिफ्थ और सिक्स में बहुत हार्ड जाता था, मैं मतलब मैं अवॉइड करती थी ज्यादा से ज्यादा। Okay. पर क्लास 7 में मेरी मम्मी ने मेरा दिया स्टडीज, फिर क्लास अभी 8 में मैं विश्वास से अपने आप करने लगी हूँ मतलब। ओके, वेरी गुड बेटा। अब जैसे उस दिन आपने थोड़ा सा अपसेट हो गया था, अपसेट नहीं होना है कभी बेटा। ओके, ये स्कोर है, हम अब देखो अभी यश ने काफी अच्छा बोला, आपको पता है यश काफी ब्रिलियंट बच्चा है, वो 26 28 कभी भी ले सकता था, बट उसको 22 आया, बट वो अपसेट नहीं है, उसने बोला नहीं सर कहीं तो मिस्टेक हो गई मेरे से, छोटी सी मिस्टेक हो गई कहीं कहीं, तो अपसेट नहीं होना है। ओके ठीक है। एंड जैसे तनुश्री का मिस हो गया था, मैंने तनुश्री को कल कॉल आया था, तनुश्री को मैंने बोला तनुश्री आप ट्राई करिए पेपर, आप एफर्ट लगाइए, जो भी स्कोर आएगा वो डजेंट मैटर। ओके, तो अभी का अपसेट नहीं होना है बेटा कभी भी। ओके, ये याद रखना है। हाँ ओके ठीक है, सर राइट। चलो सबके आंसर्स आ गए। नीरल एंड प्रेक्षा, आपके आंसर आए बेटा यहाँ पर। 256 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है? 256। सर मैंने Yes. सॉल्व किया है लेकिन लास्ट में 3 आ रहा है और Okay. उसकी किसका बेटा, कौन बोल रहा है बेटा ये? नीरल। नीरल। ओके बेटा, ओके नीरल ठीक है बेटा, लास्ट में 3 बच रहा है आपके। ओके नीरल। प्रेक्षा आपने सॉल्व किया बेटा? प्रेक्षा मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? ओके चलिए इधर देखते हैं एक सेकंड के लिए। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले। नीरल अटेंशन दीजिए बेटा। 2 1 जा 2। ओके, 5 2 से छोटा मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर ओके, प्रेक्षा भी आई मेरी आवाज बेटा? देखिए बीच में एक आधा नेटवर्क इशू बेटा हो सकता है 10 सेकंड के लिए, 5 to 10 सेकंड के लिए।
प्रेक्षा अगर आपका जो भी आंसर आया बेटा ना, आप उसको चैट बॉक्स में भेज सकते हैं बेटा, आपका जो भी आंसर होगा। ओके ओके बेटा, राइट। हाँ, सो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 जा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 5 से छोटा क्या आता है? 4 आता है। कब आता है? 2 2 जा 4। सो 5 माइनस 4 1 बचा, ये हो जाएगा 16। 2 8 जा 16। मैंने आपको बोला जैसे अगर आपको किसी को ये वाला डिवीजन हार जाता है तो आप ये डिवीजन करके देखते जाइए, ऐसा यहाँ पे डिवीजन कर लेने का। 2 1 जा 2, ओके। 2 माइनस 2 0, ये 5 को नीचे ले लीजिए। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, ये आ जाएगा 6, आपका 16 हो जाएगा। नाउ 2 8 जा 16, ओके। सो 16 माइनस 16 इज 0। तो आंसर क्या है? 128। देखो यहाँ पर भी आंसर 128 आया। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 2। जब तक आपका 2 से डिवाइड होगा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये इवन नंबर है, ठीक है। सो 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 जा। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 जा। नीरल आप चेक करना बेटा, आपके सारे स्टेप्स राइट है क्या? ओके। नाउ अगेन Yes, डिवाइडेड sir. बाय 2। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 जा। 2 के टेबल में, सॉरी यहाँ पर कॉमा दे दिया मैंने गलती से, ओके। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 जा। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 जा। अगेन डिवाइडेड बाय 2। 2 16 जा 32, ओके। 2 8 जा 16, ये तो बेसिक अब हम कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। लास्ट में 1 आ गया, हमें स्टॉप करना है। प्रेक्षा आप चेक करिए यहाँ तक आपका राइट था क्या? नीरल आप चेक करिए आपने कहाँ पर मिस्टेक किया था, एंड बाकी अदर स्टूडेंट जो भी है। तनुश्री आपको तो समझ में आ गया होगा आई थिंक बेटा। सर मेरी मिस्टेक समझ में आ गई, मैंने गलती से ओके राइट, ओके। परीक्षा समझ में आया बेटा? ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम कितने का पेयर बनाएंगे? 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। सो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर, ओके राइट। नाउ 2 के पेयर्स कितने टाइम बन रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, ओके। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, ओके। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये मतलब किसका स्क्वायर था? ये 16 का स्क्वायर। क्या फाइंड आउट किया हमने? स्क्वायर रूट क्या मिला हमें? 16 मिल गया। समझ में आया सबको? ओके वीर, आप भी हो के क्लास में? हाँ सर, मैं भी हूँ। ओके ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो समझ में आया यहाँ तक सबको? ये क्लियर हुआ सबको? नीरल क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर। ओके, परीक्षा आपको क्लियर हुआ बेटा? एक क्वेश्चन अभी 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। यहाँ तक ओके? यहाँ तक डन? सर इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या? बताऊंगा तनुश्री, बताऊंगा बेटा मैं। एक्चुअली शॉर्टकट मेथड बताना बेटा मुझे, ओके। श्रेया दाबड़कर आपको बेटा, आपका तो क्लियर था ये आई थिंक, मुझे लगता है। ओके नो प्रॉब्लम, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, एक सेकंड जल्दी से देखिए इधर। कुछ बड़े स्क्वायर से आपको ना, मैं अगर लगे तो स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लिखाया था, मैं आपको लगे तो भेज दूंगा। एटलीस्ट 30 तक, 30 तक स्क्वायर्स को लर्न रखिए, सबसे बेटर रहता है वो। एक मेरे आप लर्न है सर। ओके, एक स्क्वायर आप लोग फाइंड आउट करके देखिए इसका। प्रेक्षा नीरल आप दोनों से मेरी ज्यादा होप रहेगी कि आप दोनों आंसर पहले देंगे, ओके। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कोशिश करिए, गिव अप मत करिए, आप लोग आंसर करके देखिए, ट्राई करके देखिए कि आपका आंसर आना चाहिए वहां पर। 1296, ओके। फाइंड दिस। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये वाले इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आप लोग को, इसको ट्राई करके देखिए एक सेकंड। बाकी के लोग आंसर इसमें सेपरेट मुझे भेज देना, डायरेक्ट मैसेज, राइट। हाँ, यस ने एक आंसर भेजा है, ओके यस। यस, अभी आप एक ही काम करो बेटा, मुझे लगता है आप ना बेटा आउट ऑफ के बारे में थोड़ा सोचते चलो अभी आप, ठीक है? ओके, थोड़ी सी, हाँ, एक दो मार्क्स भी आपके लिए बहुत मैटर करता है बेटा। अभी आपके लिए क्रैक करना कोई एग्जाम बहुत बड़ी बात नहीं, आई थिंक आप टॉपर के बारे में सोचो आप थोड़ा सा, ओके। यस, स्कूल के कुछ मार्क्स आए क्या बेटा आपके? स्कूल कुछ टेस्ट? सर अभी तक उन्होंने पेपर सबमिट करने को कहा ही नहीं, पेपर सबमिट ही नहीं किए। ओके, बाप रे बाप, कुछ भी नहीं बताया तो मतलब ऐसा यार, क्या मीनिंग क्या निकाला फिर उसका? क्या बता अभी। नहीं ठीक है, सर ऐसा उन्होंने पास तो कर दिया। नहीं, वो बेटा कोई मीनिंग नहीं बेटा, वो क्या पास कर दिया? आधे बच्चे तो उसमें खुश है कि हम तो पास हो गए, तो पढ़ाई करके मतलब क्या है। बट अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, थोड़ी देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद, आफ्टर 12th 10th प्रॉब्लम आने वाला उनको। श्रेया दाबड़कर बेटा मैं आपको बताऊंगा बेटा, ओके, जो कंफ्यूजन है मैं भी अभी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, ठीक है? आप टेंशन मत लेना बेटा, ओके। अच्छा, बाकी लोग को शॉर्टकट मेथड याद है क्या जो मैंने बताया था आप सबको? अनन्या आपको याद है? अविका आपको याद है शॉर्टकट मेथड? अभी अंशुमन आपको? वीर? यस सर। यस सर, याद है। हाँ सर, याद है। ओके, नीरल बेटा गिव अप मत करना, इसका आंसर आना चाहिए। समृद्धि आप हो क्लास में बेटा? हाँ
समृद्धि पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, टॉपर कल का टॉप बनने के लिए। थैंक यू सर। आपको और अनन्या दोनों को कांग्रेट्स, एक्चुअली दोनों ने टॉप किया। चलिए ओके, ये सबका आगे आंसर अभी। नीरल आपका आंसर आया बेटा इसका 1296 का। प्रेक्षा आपका आंसर आया बेटा इसका 1296 का। तनुश्री आपका आ गया होगा आंसर 1296। ओके, समृद्धि ने भी एक आंसर दिया, यश ने एक आंसर दिया, अनन्या ने एक आंसर दिया। ओके प्रेक्षा, नो प्रॉब्लम बेटा, आई एम डूइंग। ओके ओके, आप कर रहे हो अभी, स्टार्ट चालू किया। नीरल आपका बेटा हो गया, फैन चालू करो। नो सर। कोई घर के बाहर क्लास अटेंड कर रहा है क्या? घर के बाहर से आवाज आ रही काफी। चलिए ओके ठीक है, डन। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देखिए एक सेकंड के लिए। 1296 ओके, प्राइम फैक्टर मेथड। जिनका हो गया है, जो भी ट्राई कर रहे हैं आप देखिए, एटलीस्ट अटेंशन दीजिए कि आपके राइट के यहाँ तक। ओके सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 जा। ओके ठीक है, यहाँ तक तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, बट 9 से छोटा 8 आता है। कब आता है? 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1 बचा तो 16 हो जाएगा ये। 2 8 जा 16। ये बताइए मुझे यहाँ तक राइट है आपका? नीरल एंड प्रेक्षा आपका दोनों का राइट है ये वाला स्टेप यहाँ तक? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। राइट ओके डन। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 3 6 कब आता है? 3 जा। 2 के टेबल में 4 आता है। 2 जा। 2 के टेबल में 8 आता है। 4 जा। ओके डन, यहाँ तक राइट है सबका? यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके यस सर। एक्चुअली बताओ कि अब शॉर्टकट यहाँ पर भी हो सकता था। एक्चुअली 324 आपको बताया, 324 18 का स्क्वायर है। 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। ठीक है 324। और देखो यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 36। मतलब ये 36 का स्क्वायर है अगर एक्चुअली शॉर्टकट देखा जाए तो यहाँ पर। बट अगेन डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। यहाँ तक राइट है क्या सबका? चेक करिए जस्ट एक बार, यहाँ तक ओके है, डन है? ओके अगेन डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अगेन देखो 162 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 81। नाउ 81 2 से नहीं डिवीजन होगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे 9 ले लेंगे, बट 9 में प्रॉब्लम आ जाएगा आपको पेयर बनाने में। ओके सो इसको 3 से डिवाइड करिए, ट्राई करिए। 3 27 जा 81। ओके 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके लास्ट में 3 1 जा 3। प्रेक्षा एंड नीरल आप दोनों चेक करिए बेटा, आपका राइट क्या यहाँ पर देखिए, करेक्ट के पूरा कंप्लीटली। ओके पेयर बनाना सीखिए अभी यहाँ पे। सो 2 का पेयर 1 टाइम 2 टाइम, 3 का पेयर 1 टाइम 2 टाइम। ओके सो 2 का पेयर कितनी बार बन रहा है हमारे पास? 2 टाइम बन रहा है, 1 2। ओके सो 2 इंटू 2। 3 का पेयर 2 टाइम, सो 3 इंटू 3। ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो क्या आंसर मिल गया हमें? 36। मीन्स 1296 किसका स्क्वायर है? 36 का। ओके परीक्षा वेरी गुड बेटा। ओके नीरल समझ में आया बेटा आपको? राइट था आपका आंसर ये? यस ओके चलिए ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट में एक बताने जा रहा हूँ, प्लीज अटेंशन दीजिए। शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अगर मैंने आपसे पूछा 1296 का स्क्वायर रूट, बट शॉर्टकट मेथड हम जाएंगे। ओके शॉर्ट मेथड में हम जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसको लिख के रखी लगे तो आप कहीं पे। अब देखिए सबसे पहले ना आप क्या कि जब भी आप शॉर्टकट मेथड फाइंड आउट करेंगे ना, यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स लिख लो आप। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या है? 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16। ओके 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। एंड 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। ओके सो यहाँ पर देखिए 1 to 9 मैंने स्क्वायर लिखे हैं। ओके अब देखो लास्ट में, प्लीज यहाँ पर सभी लोग अटेंशन देंगे, ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 1296। मुझे बताइए 6, देखो आप 6 का 2 पेयर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। 6 को मैंने 2 पेयर्स में डिवाइड कर दिया मैंने, ओके 2 पार्ट्स में।
मुझे बताइए 6 लास्ट में कौन कौन से टेबल में आ रहा है स्क्वायर रूट में? तो एक 4 के टेबल में लास्ट में 6 आता है और एक 6 के टेबल में लास्ट में 6 आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिकॉज 4 4 जा 16, मतलब यहाँ पर यूनिट प्लेस 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। तो यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा छोटा नंबर और बड़ा नंबर कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि सबको? मैंने भी जो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं। हाँ सर। हमें क्या Yes, करना था, sir. जो लास्ट का नंबर 6 है ना, हमने क्या किया, फाइंड आउट किया 6 कौन कौन से स्क्वायर में आता है। तो एक 4 के और एक 6 के टेबल में स्क्वायर आता है। अब देखो इनको 2 2 का पेयर बना दीजिए ऐसा, 12 और 96। मुझे बताइए 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कोई दिख रहा है आपको यहाँ पर? 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको? 9। क्या दिख रहा है हमें? 9 दिख रहा है। 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। करेक्ट है। नाउ ये हमें 3 मिल गया, फर्स्ट नंबर हमें 3 मिल चुका है यहाँ पर। अब जो 3 के आगे वाला नंबर होगा, 3 का आफ्टर नंबर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 के आगे कौन सा नंबर आता है? 4। सो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। अब ये 12 को ये वाले 12 से कंपेयर करिए, जो हमारा ये 12 है, ये वाला नंबर मेन नंबर, इसको मेन नंबर को ये प्रोडक्ट है हमारा, इससे कंपेयर करिए। अगर जो ये मेन नंबर हमारा है, अगर ये प्रोडक्ट से छोटा होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे 4 के पास, मतलब यहाँ पर 4 नंबर आएगा। बट अगर हमारा जो ये जो मेन नंबर है ये प्रोडक्ट से इक्वल या फिर ग्रेटर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाले नंबर 6 के पास। तो अभी देखो जो 12 है वो 12 के इक्वल आ रहा है। इक्वल मीन्स ग्रेटर होता है। ये 12 जो है 12 के इक्वल है। इक्वल है तो हम कहाँ पे जाएंगे? 6 के पास जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या नंबर मिल गया? सेकंड नंबर हमें 6 मिल गया। मीन्स हमारा 1296 इसका स्क्वायर है 36 का। ये बस सिर्फ समझने को आपको दे दी जाएगी, अदरवाइज आप बहुत फास्ट फाइंड आउट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी नंबर आएंगे आप सबसे पहला काम, इनको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। ओके राइट। श्रेया दाबड़कर, अगर ये नंबर स्मॉलर होगा, ये नंबर है, इसको कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हमारा मेन नंबर वही इंपॉर्टेंट है। अगर मेन नंबर स्मॉलर होता और ये बड़ा होता प्रोडक्ट, तो हम कहाँ जाते थे? 4 के पास, ऊपर वाले नंबर के पास, तब यहाँ पर 4 आ जाता था। बट ये मेन नंबर हमारा इक्वल है या फिर ग्रेटर है, तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाले नंबर के पास। ओके श्रेया दाबड़कर, समझ में आया बेटा आपको? क्लियर हुआ आपको? नहीं समझा सर। किसको बेटा? किसको नहीं समझा? अनुश्री। तनुश्री कौन सा 6 बेटा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है 6 आपको। 2 नंबर में लिया था, एक 4 लिया, एक हमने 6 लिया हुआ है। हाँ सर। तो ये देखो यहाँ पे जो 12 है आपका, ये 12 जो है प्रोडक्ट जो हमने फाइंड आउट किया था उससे ग्रेटर है कि स्मॉलर है? जो आपका मेन नंबर है 12 है। नहीं सर, मुझे नहीं समझ नहीं आप मुझे बताओ ना पहले, ये तो बताओ मुझे, आप ये 12 जो है आपका, ये 12 से छोटा है कि बड़ा है? सर इक्वल है। इक्वल है। तो इक्वल है तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाले 6 के पास जाएंगे, नीचे वाले नंबर के पास जाएंगे। पहला वाला ही नंबर कंपेयर करना है क्या? बस इसी से फर्स्ट ही नंबर 96, इससे कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये जस्ट हमें फाइंड आउट करना था 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए। आपको हमेशा पहले नंबर जो है, फर्स्ट 2 नंबर का जो पेयर रहेगा, उसी को हमेशा प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। ओके एक सम पहले ट्राई करो आप लोग, तभी आपको ज़्यादा क्लिक होगा। आप लोग जब एक सम ट्राई करेंगे ना, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा बेटर वे से। एक सम आप ट्राई करके देखिए पहले आप लोग। यस आप लोग को तो पता है, आप लोग ट्राई कर चुके ऑलरेडी, आप लोग करके देखिए। फिर भी 1156 ये किसका स्क्वायर है फाइंड आउट करके देखिए। एक सम ट्राई करिए 1156, इसको 2 2 का पेयर बनाइए और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है। लास्ट में 6 किसके किसके टेबल में आता है वो फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग। निरल एंड प्रेक्षा, बेटा आप दोनों एक बार ट्राई करके देखिए अगेन। बोलना मत बेटा, बोलना मत आंसर कोई भी। चैट बॉक्स में सेपरेट भेज सकते हैं डायरेक्ट मैसेज। किसको बेटा? सर अविका। अविका एक बार ट्राई करो बेटा, पहले ट्राई करो फिर मैं हेल्प करूंगा। श्रेया दाबड़कर, श्रेया सेकंड सम में नहीं सर, पहले सम में। हाँ बोलो ना बेटा पहले सब में। सर वहाँ पे अब जो 6 लिया है ना आपने, अगर हाँ? वो 6 लेके पर 2 हुआ तो हम कैसे करेंगे? न 2 क्यों होगा बेटा? क्योंकि 2 के टेबल में 6 लास्ट में आता ही नहीं ना बेटा। 2 हम ले नहीं सकते ना बेटा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है क्या लास्ट में? क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है बेटा लास्ट में। ओके जो नंबर रहेगा बेटा वही लेंगे ना हम यहाँ पर। सर मेरा आंसर बराबर है क्या? मैंने भेजा। हाँ राइट है। श्रेया दाबड़कर कहीं गड़बड़ हो रहा है बेटा आपका, छोटी सी मिस्टेक हो रही बेटा कहीं तुम्हें। वीर आपका राइट आंसर है। ओके अविका एक बार फिर से ट्राई करके देखो, 1 सेकंड इधर। मैं 1 सेकंड फिर से बता रहा हूँ। 1 सेकंड। समृद्धि राइट आंसर है। यस आपका राइट था ऑलरेडी पहले से ही। ओके अब 1 मिनट फिर से देखिए। 1 सेकंड। जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लो। समृद्धि आपका आंसर राइट है बेटा, फिर से एक बार जस्ट चेक करिए। निरल वेरी गुड बेटा। निरल आपने शॉर्टकट किया क्या?
यस सर। हाँ, शॉर्टकट काफी सिंपल होता है। ठीक है, फिर से देखिए एक सेकंड के लिए। नीरल वेरी गुड। ओके नीरल, तो आपका अनन्या कहीं मिस्टेक हो रहा है बेटा आपसे, छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो अनन्या आप बेटा। अनन्या लुक किया बेटा एक बार, आप इधर देखिए। वीर आपका हो गया था ऑलरेडी। प्रेक्षा आप इधर देखिए बेटा एक सेकंड के लिए अगेन। अविका आप इधर देखिए बेटा एक बार फिर से शॉर्टकट मेथड। आप मुझे बताइए सिक्स कौन कौन से टेबल में आता है लास्ट में? सिक्स किसके किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में? 4 और 6 सर। 4 के 4 and एंड 6। 6 के। करेक्ट, यहां तक सबको क्लियर हुआ ये तो? हाँ 6 सर। यस सर। राइट प्रेक्षा, वेरी गुड बेटा। ओके नाउ अब मुझे बताइए 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आपके पास? 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हमारे पास है? 9। 11 ये जो फर्स्ट नंबर है, 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हमारे पास है? 9। 9 किसका स्क्वायर है? श्रेया दाबड़कर राइट है बेटा। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। नाउ फर्स्ट नंबर अभी हमें मिल चुका है 3। अभी हमें 3 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करिए, क्या आंसर आ जाएगा? 12। अब जो मेन नंबर हमारा 11 है, इसको 12 से कंपेयर करिए। तो मुझे बताइए 11 छोटा है कि बड़ा है 12 से? 11 अविका ध्यान देना बेटा, अटेंशन देना यहाँ पर। ओके 11 जो है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है? 11 जो 12 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। मतलब 11 हमारे स्मॉलर नंबर है प्रोडक्ट से। अगर हमारा मेन नंबर स्मॉलर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले नंबर के पास। कहाँ पे जाएंगे हम? 4 के पास जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे हम? 4 के पास जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या मिल गया हमें? 4 मिल गया। बट अगर ये हमारा मेन नंबर प्रोडक्ट से बड़ा होता या फिर इक्वल होता तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाले नंबर के पास। मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता? सेकंड नंबर 6 होता था। ओके बट ये 11 जो है वो छोटा है 12 से, इसलिए हमने किसके पास सॉल्व किया? 4 के पास गए हम लोग। ओके तो आंसर आ गया 34। प्रेक्षा आपको समझ में आया बेटा ये वाला सम? समझ में आया मेथड आपको, शॉर्टकट मेथड? ओके ये आपको स्कूल में अलाउ नहीं है, बट आप जैसे शॉर्टकट कर सकते हो कि आपको रीचेक करना है आपका आंसर, या फाउंडेशन में आप ओलंपियाड अगर अपियर कर रहे हो तो वहां पर आप लोग फास्ट कर सकते हो। एक सम दे रहा हूं मैं, ये सम को ट्राई करके देखिए आप लोग, जल्दी से ट्राई करके देखिए, कोशिश करिए। सर मुझे एक डाउट है इस सब में। ये लो बेटा। हाँ बोलो। 3 सर वहाँ पे हमने जो 1156 लिया है, हाँ अगर वहाँ पे 1152 होता तो बेटा मैंने मैंने अभी बोला था कि 2 लास्ट में, अगर आपका यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, देखो अगर आपकी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, याद रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिखा के आपको यहाँ पर? नो सर। मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर। नो सर। ठीक है अंडरस्टैंड। राइट। ओके अगर किसी के भी यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस होता है वंस प्लेस, अगर वहां पे 2, 3, 7, 8 है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर वो। ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर। राइट अब ये 4 है आपके पास। यहाँ पर एक तनुश्री ने एक आंसर भेजा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके तनुश्री राइट आंसर है आपका। तनुश्री शॉर्टकट किया आपने कि मैं ये निकाला, प्राइम फैक्टर मेथड निकाला आपने? शॉर्टकट एक प्राइम फैक्टर? नहीं सर, शॉर्टकट। ओके समझ में आया अभी शॉर्टकट? हाँ सर। ओके सर मैंने ये देखा था सर वीडियो में एक। ओके 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 डन हो गया सबका। ये 3844 अभी तक एक आंसर आया मेरे पास, तनुश्री का आंसर आया। और कोई किसी का आंसर आया? यस इस बार आंसर आया आपका। वीर सर आपका मैंने आंसर भेज बता। दिया था ना। यस मैंने देखा कि आपका सर से, एक सेकंड। नहीं यस आपका मिला नहीं आंसर बेटा मुझे। समृद्धि का आंसर सर मिला, मैंने तनुश्री का। भेजा है सर 34। नहीं अभी जो नया क्वेश्चन दिया मैंने 3844। नीरल वेरी गुड बेटा, नीरल भी बहुत फास्ट कर दिया शॉर्टकट मेथड। ओके नीरल का पहला दिन है स्क्वायर रूट में, बट काफी अच्छा जा रही है, काफी बेटर बेटा। नीरल बट बेटा ना आपको मेथड भी फाइंड आउट करके रखो, क्योंकि प्राइम फैक्टर मेथड बेटा वो हमें लगने वाला है स्कूल में, वही मेथड अलाउड करेंगे। ठीक है टीचर्स, एंड उसी पे मार्क्स रहेगा हमें। ओके सो ये शॉर्टकट मेथड ओके, ये ओलंपियाड में, फाउंडेशन में, स्कॉलरशिप में हम फास्ट कर सकते हैं। ये हमें आंसर वेरीफाई करने के लिए सिंपल रहेगा। चलिए सबका हो गया आंसर? कोई चाहता है कि वेट करूं मैं? कोई किसी को लग रहा है कि सर वेट करिए आप 2 मिनट, हम ट्राई कर रहे हैं। अनन्या वेरी गुड। नीरल ओके नीरल का आ गया था। अनन्या वेरी, श्रेया दाबड़कर वेरी गुड बेटा। और किसी को लग रहा है? एक्चुअली आज मैं यही क्योंकि कल मैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाला एडिशन वाला सब मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर हमारे। ओके
ठीक है, यहाँ तक हुआ क्या सबका आंसर? यस सर। ओके, प्रेक्षा आपका आंसर आया बेटा इसका आंसर? अंशुमन समझ में आ रहा है बेटा आपको इसका शॉर्टकट मेथड समझ में आया? यस, कहीं पे गड़बड़ हो गया बेटा इस बार, ऐसा लग रहा है मुझे। ब्रियान आप क्लास में हो क्या बेटा? ओके, यस, कहीं तो भी गड़बड़ बेटा। 464 बेटा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 के टेबल में 6 आता लास्ट में। ओके, यहाँ पर देखिए एक सेकंड के लिए, ये 38 है और ये 44 है। राइट राइट, यस, ओके, ये 44, हमने 2 का पेयर बना दिया। अब देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है परफेक्ट स्क्वायर में? एक 2 के और एक 8 के। अभी का राइट आंसर है बेटा, तो एक 2 के और 8 के टेबल में 4 आता है लास्ट में, बिकॉज 2 2 जा 4 एंड 8 8 जा 64। ओके, अब यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको कि लास्ट का नंबर हमें 2 और 8 लिया हमने। नाउ 38 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको? जो हमारा मेन स्क्वायर है 1 to 10, इसमें 38 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या दिख रहा है? तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 36 मिल रहा है। करेक्ट है। सो हमने 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 6 ले लिया। ओके डन, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो जो भी ये नंबर मिला फर्स्ट नंबर, हमें इसको इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 into 7 कितना होता है? 42। ओके, सो नाउ हमारा जो मेन नंबर है 38, उसको 42 से कंपेयर करना है अभी हमें। तो हमारा मेन नंबर 38 वो छोटा है, स्मॉलर है 42 से। तो अगर ये मेन नंबर हमारा स्मॉलर रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले नंबर के पास, मीन्स ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 62। अगर ये हमारा मेन नंबर 38 42 से ग्रेटर होता या फिर इक्वल होता तो हम कहाँ जाते थे? नीचे वाले नंबर के पास, तो यहाँ पर 8 आता था। सो बट हमारा 38 छोटा था, इसलिए हम कहाँ गए? 2 के पास, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 62। समझ में आया? अभी फाइनली सबको क्लियर हो गया शॉर्टकट मेथड कैसे करना था? यस हाँ सर। सर। ओके, प्रेक्षा आपको समझ में आया बेटा ये सब कैसे किया? अभी आपको क्लियर हुआ? ओके ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखो सॉल्व करेंगे। एक ये सम देखो मैं देने जा रहा हूँ, मैं आपको अटेंशन दे रहा है, सभी लोग अटेंशन देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर आ रहा है, अटेंशन देना है सबको यहाँ पर। इस ऐसे कल क्वेश्चन में मैंने ऐसा एक सम दिया हुआ था, आई थिंक अगर याद होगा आप सबको, तो अंडर रूट में हमारे पास है। ओके, $25 अंडर रूट, इसको अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 121। व्हाट इज वैल्यू? हमें फाइंड इज वैल्यू, हमें फाइंड इज स्क्वायर रूट, फाइनली स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ओके, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ओके, यहाँ पर श्रेया दाबड़कर ने आंसर भेजा है कि यस ने एक आंसर भेजा है। ठीक है, आप लोग पहले भेज दो आंसर डायरेक्ट मैसेज करके, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जिनको अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर रहे हैं वो लोग। तनुश्री ने एक आंसर भेजा है। ओके, समृद्धि का एक आंसर आया है, अनन्या का एक आंसर आया है। ओके डन, और किसी का आंसर है? ब्रियान आपने कल का पेपर सॉल्व किया था बेटा? वीर, ये सब आपको आया था कल के पेपर में? कल आपने ट्राई किया इसको? ओके, नीरल एंड प्रेक्षा, आपको बेटा सब समझ में आ रहा है कुछ? क्या अभी का? ओके डन बेटा। ओके, करेक्ट है क्या? किसका बेटा? अभी का आपका राइट आंसर बेटा। ओके सर। वीर बोल रहा हूँ, वीर ट्राई कर रहा है। ओके ठीक है, प्रेक्षा आपको बेटा समझ आ रहा है कुछ? समझ में क्या करना है? एंड नीरल आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा इसमें करना है क्या एग्जैक्टली? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है नो प्रॉब्लम। नीरल आपको बेटा लुक हियर, यहाँ पर काफी अटेंशन देंगे। ये सबसे मेन स्क्वायर रूट है हमारे पास, उसके बाद उसके अंदर एक और छोटा स्क्वायर रूट दिया हुआ है। देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्लीज यहाँ पर अटेंशन दीजिए। 25 प्लस, आपको पता है सबसे पहले ये अंदर वाले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो 121 किसका स्क्वायर है पता है आपको? ये इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। किसका स्क्वायर है? 11 का। ओके, नाउ 25 प्लस 1, देखो 25 मैंने एज इट इज लिखा, 121 11 का स्क्वायर था। सो नाउ 25 प्लस 1, अगेन देखिए इधर 25 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास? 36। कितना हो जाएगा? 36। अब 36 किसका स्क्वायर है?
अगर हम फाइंड आउट करेंगे सो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो आंसर क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। देखो ये अंडर रूट, सबसे बड़ा अंडर रूट था, उसके अंदर एक छोटा सा अंडर रूट हमने दिया था। सो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, 25 प्लस 11 होता है 36। नाउ ये अंडर रूट 36 हो गया, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ओके समझ में आया यहाँ तक? तनुश्री आपको कुछ बोलना है क्या बेटा आपको? हाँ सर, मुझे डाउट था Yes? बोलो बेटा। सर। अगर वो अंडर रूट में अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया तो? नहीं ऐसा नहीं रहेगा बेटा, ऐसा ओके वो 9th-10th में है हमें वैसा, अभी 9th में, बट अभी नहीं फिलहाल में, ठीक है ओके राइट। हाँ प्रेक्षा, प्रेक्षा लुक है बेटा, प्रेक्षा जो 121 बेटा, ये 121 दिख रहा है आपको, अंडर रूट 121 आपको दिखा है यहाँ पर, अंडर रूट 121 दिख रहा है यस आपको? सर। तो प्रेक्षा ये 121 किसका स्क्वायर है पता है आपको, 11 का बेटा, किसका स्क्वायर है वो, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब हमने अंडर रूट से बाहर ले लिया, किसका इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो किसका स्क्वायर था, 11 का। सो नाउ 25 प्लस 11 कितना होता है, 36। तो हमें क्या आंसर मिल गया, 36 किसका स्क्वायर था, 6 का। समझ में आया प्रेक्षा आपको? निरल समझ में आया बेटा आपको? यस सर। एक समझू ऐसे ट्राई करेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे? यस सर। ओके ठीक है डन, एक सेकंड। हाँ इसे हम ट्राई करके देखिए। ओके 60 प्लस अंडर रूट 16, ओके ये समय आपके पास कोई डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं आप, अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 16, ओके डन। ओके यस का आंसर आ गया, तनुश्री ने का आंसर दे दिया है, दोनों के आंसर रॉन्ग नहीं है ऐसा बोल नहीं सकता मैं, ओके। समृद्धि का भी आंसर आ गया, ओके डन। रॉन्ग कैसे है सर? तो मैंने बोला मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ। श्रेया बढ़कर के हिट आ गया, यस काफी एग्रेसिव हो गया। राहुल सर ऐसा कुछ मत बोलो। नीरल, नीरल आई थिंक अगेन ट्राई करो छोटा सा। अनन्या ओके डन, अविका ओके डन। नीरल बेटा इधर ध्यान से देखिए, हाँ राइट है, आप मैंने जिसे बोला, मैंने कुछ बोल नहीं रहा, ओके। नीरल सबसे पहले आप क्या करिए, 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करिए। सबसे पहले ये छोटा वाला अंडर रूट फाइंड आउट करना है बेटा। सो 16 किसका स्क्वायर है? प्रेक्षा आपको पता है 16 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 कंफर्म राइट। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा फिर आपके पास, ये अंडर रूट 60 प्लस 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप अभी अगेन, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 60 प्लस 4 कितना होता है, राइट प्रेक्षा ओके 64। वीर करेक्ट है बेटा, बट आंसर फाइंड आउट करो नाउ। 64 किसका स्क्वायर है? अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर रहेगा? 64 अभी याद करो, हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, बेसिक 8 का, राइट। सो द फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 8 रहेगा। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ है यहाँ तक? प्रेक्षा समझ में आया आपको यस बेटा? सर। ओके नीरल समझ में आया बेटा अभी आपको? ओके डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करिए, कुछ भी नथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे प्रैक्टिस करते 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 आपको आराम से आ जाएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस हाई रखिए, ओके ना। वो बोलते हैं ना हाउस द जोश, वैसे बोलने का, हाउस द सम बोलना कि हाय सर ऐसा बोलना, ठीक है, बिंदास बोलने का। ओके तो एक सम दूं मैं आपको, थोड़ा सा ट्रिकी एक सम दूं, आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे? हाँ सर। यस सर। नहीं ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आर यू रेडी? करना चाहते हैं आप लोग? कॉन्फिडेंस हाँ, के साथ सर। जाएंगे? यस सर। यस कोशिश सर। करो, गिव अप मत करो, कोशिश करो, गिव अप नहीं करना है आपको, ट्राई करके देखिए। मुझे पता है आप लोग कैपेबल हो, आप कर सकते हो, ओके। सो 225 प्लस अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 1000 माइनस 39, ओके 1000 माइनस 39, इसको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। सर तो पहले 1000 माइनस 39 का स्क्वायर रूट निकालना है ना? राइट, सबसे पहले 1000 माइनस 39 करिए, उनका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर वो 225 में ऐड हो जाएगा, फिर आपको नया स्क्वायर। किसने पूछा था बेटी, किसने बोला था अभी? नीरल। निरल वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। निरल आप सिर्फ ऐसे अटेंटिव रहो बेटा क्लास में, आप ऐसा अटेंटिव रहेंगे ना 100% ग्रोथ आपकी रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। सिर्फ एंजॉय करो आप लोग यार। ये देखो जैसे अभी यस ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर स्कूल में तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, बट उसके बाद भी उसका एक टारगेट, उसका एक गोल है आई थिंक। जैसे कि यस को कुछ बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, या किसी को कुछ और बनना है आई थिंक।
आपका टारगेट आप अचीव करिए, नथिंग। स्कूल में एग्जाम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम पास करेंगे। तो अगर हम आज टाइम पास करेंगे ना, 2 साल बाद हमारे साथ टाइम पास होगा। फिर आफ्टर 2 years ना, 2 साल भी नहीं, आपके पास एक्चुअली 1.5 year है, क्योंकि 10th में ही आपको एंट्रेंस देना है सारे। और वहाँ पे ना वो किसी से नहीं पूछने वाले। प्रेक्षा, वेरी गुड बेटा। प्रेक्षा 961 किसका स्क्वायर है फाइंड आउट करना है बेटा। अब 961 किसका स्क्वायर है प्रेक्षा? 961 बेटा 29 नहीं 31 का किसका स्क्वायर है? 31 का सर, 31 का। राइट। प्रेक्षा 961 बेटा 31 का स्क्वायर है। ओके, मुझे सर मैंने स्वामिनी- आंसर भेजा। मुझे स्वामिनी की आवाज अभी आई थी। स्वामिनी आप हो क्या क्लास में? हाँ सर, मैं अभी आज हाँ, ज्वाइन मैंने वही बोला कि स्वामिनी की आवाज थी 31। सर मैंने आंसर भेज श्रेया, दिया। यस आप, श्रेया दाभड़कर यस, आप सबका आंसर राइट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तनुश्री राइट आंसर है बेटा। ओके, निरल कम ऑन बेटा फास्ट। ओके, परीक्षा अभी आपको आगे आ रहा है बेटा, आंसर आगे का जम रहा है। समृद्धि कहीं तो भी सिली मिस्टेक हो रहा है बेटा। ओके राइट, समृद्धि राइट आंसर बेटा। अभी ये देखो इधर ध्यान से, 225 प्लस अंडर रूट, नाउ 1000 माइनस 39, 1000 माइनस 39 क्या हो जाएगा? क्या बचेगा हमारे पास? 961। ओके, सो अगेन देखिए, अभी सबने बोला कि सर 961, जैसे स्वामी ने पहले बोल दिया कि सर ये 31 का स्क्वायर है। ओके, सो अगेन आ जाइए, 225 प्लस 31, अभी का राइट आंसर है बेटा आपका। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ओके, अनन्या आपका आंसर बेटा नहीं आया इस बार मुझे। ओके, सो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए अभी। 225 प्लस 31, 225 प्लस 31 कितना होता है? 256। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको? 256। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक किसके किसके आंसर आ चुके थे? ऐसे कितने लोग हैं आप में जिनको यहाँ तक आंसर मिल गया था? अगेन सर मुझे। सर मुझे। ओके डन, पक्का। और 256 16 का स्क्वायर है। नीरल आपको मिला बेटा यहाँ पे आंसर मिल गया। प्रेक्षा आपको यहाँ तक आ गया था आपका आंसर? यहाँ तक समझ में आया? सर मैं सॉल्व कर रही थी। वेरी गुड बेटा। नीरल आप सॉल्व कर रहे थे क्या बेटा अभी? ओके Yes, प्रेक्षा sir. अभी तक यहाँ पे समझ में आया आपको? यहाँ पे 225 प्लस 31 यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? स्वामी राइट आंसर बेटा आपका। तो ओके प्रेक्षा आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, आप लोग सॉल्व करो। नीरल एंड प्रेक्षा आप लोग सॉल्व कर लो। अदर स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी फिलहाल में, अदर स्टूडेंट्स के लिए एक सम दे रहा हूँ मैं, ट्राई करके देखिए। उसके बाद प्रेक्षा एंड नीरल आप भी ट्राई करना है ये सम। यस थोड़ा सा हार्ड सम है। समृद्धि, श्रेया आपका, स्वामिनी, तनुश्री जो भी अवेलेबल है, थोड़ा सा हायर सम है, करेंगे ट्राई आप लोग। 60 प्लस अनन्या थोड़ा सा हार्ड है। अभी का ट्राई करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। 260 प्लस अंडर रूट 144 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 16। हार्ड मीन्स हार्ड कुछ भी नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो अगर आप स्टेप्स के साथ जाएंगे तो हार्डली 25 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। प्रेक्षा आपका फर्स्ट वाला आंसर आ गया बेटा? प्रेक्षा नीरल आपका फर्स्ट वाले का, इसका ये वाला जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया था मैंने, इसका आंसर आया आप लोग का? 225 ये सब हो गया आपका। लास्ट में 256 मिला था आपको। सर आपने जो 4th क्वेश्चन दिया है ना, उसमें वो दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है क्या? राइट। यस करेक्ट जा रहे हो। यस आप राइट जा रहे हो बेटा, वेरी गुड, राइट जा रहे हो। आंसर राइट है या फिर अभी आगे? यस आप राइट जा रहे हो। श्रेया दाभड़कर, समृद्धि आपका 99.99% राइट है, बट थोड़ा स्वामी आपका भी 99.99% राइट है, बट एक 0.1 कहाँ पे जा रहा है मिस्टेक का? यस आपका आंसर राइट है। मैंने आंसर भेज दिया। यस सर मैंने आंसर भेज यस मुझे अभी परफेक्ट आंसर की नीड है। अभी सर भेज दिया सर। वो परफेक्ट आंसर नहीं है, वो आपका 99.99% राइट है, बट परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे। अनन्या राइट, अनन्या ने एक आंसर दे दिया मेरे पास, वेरी गुड अनन्या। स्वामिनी कुलकर्णी वेरी गुड। श्रेया दाभड़कर ने यस वेरी गुड। श्रेया दाभड़कर, समृद्धि 3 डिजिट के नंबर को शॉर्टकट निकाला था। हाँ राइट। श्रेया दाभड़कर, आप लोग का जो फाइनल आंसर उसका स्क्वायर रूट आप लोग मिस कर रहे हो बेटा। आपका आंसर राइट है, वो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो आप लोग। हाँ श्रेया राइट आंसर। प्रेक्षा आपका आंसर जिसका आया बेटा, नीरल प्रेक्षा आपका, आप दोनों का आंसर आया इसका 16, वेरी गुड प्रेक्षा, राइट आंसर है। नीरल आपका आंसर आया बेटा इसका? प्रेक्षा टेंशन मत लीजिए बेटा, प्रेक्षा आपका फर्स्ट डे बेटा, बट फिर भी बहुत बेटर आपने सॉल्व किया, काफी बेटर आप जा रहे हो, काफी आपकी स्पीड भी अच्छी लग रही मुझे, आपने लास्ट मोमेंट पे भी काफी अच्छा पिकअप पकड़ लिया आपने। ओके डोंट वरी प्रेक्षा, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। ओके राइट। नीरल आपका बेटा आ गया था इसका आंसर यहाँ तक। अभी ये वाला सम ट्राई करेंगे, प्रेक्षा आपको ट्राई करना है ये वाला सम, नीरल आपको कोशिश करना है, एफर्ट करना है, लगाना है एफर्ट यहाँ पर।
फिर हम ट्राई करेंगे। सर मैंने आंसर भेजा है, आप चेक करो ना। तनुश्री आंसर राइट है बेटा आपका। तनुश्री बहुत टाइम लग गया बट सर पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर बाद में समझा कि 72 डिविजिबल है। बोलना मत ओके। स्वामिनी हाँ सर। बेटा कल के पेपर में आपका जो टाइम का प्रॉब्लम आ गया था, काफी कुछ प्रॉब्लम आया था आपको, बट लास्ट में आपका हाँ, स्कोर सर। कितना 18 बताया शायद से ना, 18 मार्क्स आई थिंक ना। हाँ तो हाँ। कुछ लग रहा है कि और सर हम ले सकती थी और कहीं जा सकते मैं 4-6 मार्क्स हाँ सर, मैं बहुत ले सकती वो थी, मैंने मतलब आपको मैं भेजा। 26 आविका तक राइट या आंसर है बेटा, 27 तक जा वेरी सकती गुड बेटा, थी। राइट आंसर है। हाँ मैं वही बोला कि सर मैंने भी भेजा राइट टाइम बेटा, का, मैंने बोला बेटा बट किसने और भेजा, किसका और आंसर पर समृद्धि राइट आंसर। समृद्धि आपका पहले भी राइट था बेटा, जैसे वो आप स्क्वायर रूट मिस कर रहे थे आप। ओके आई थिंक आपको पता है ये जो सम अभी दे रहा हूँ मैं कौन से बुक से दे रहा हूँ मैं, एक्चुअली आईपीएम के सम से, थोड़े हाई लेवल के सम से 8th स्टैंडर्ड में। बट बहुत बेटर जा रहे हो आप लोग, बहुत बेटर ट्राई कर रहे हो आप लोग। प्रेक्षा मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा कि वेट करूँ? आपको क्या लग रहा है, एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे कि वेट करना है मुझे? आपको अगर लग रहा है कि वेट करना है तो मैं कर सकता हूँ वेट बेटा। ओके सर मुझे जो फ्रैक्शन में आया था सर्कल, वो मुझे नहीं समझा। ओके कौन सा सम था बेटा? सर मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं है, पर वो फ्रैक्शन में था ऐसे, उसका आंसर शायद 1/4 था। ठीक है, मुझे कल मैं क्लास में देखता हूँ मैं, ठीक है ओके। मैं कल को रखूंगा, सारे क्वेश्चन अपने सामने रखूंगा मैं। नीरल सर ऐसे फ्रैक्शन वाले सम होते होंगे ना? सर मुझे एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन करिए ना। किसको बेटा? नीरल आपको क्या? यस सर। नीरल आपको अभी तक यहाँ पे कौन से स्टेप में नहीं समझ में आया मुझे बताइए, फिर मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको थर्ड वाले सम में। सर मुझे 961 का मतलब फाइंड करने नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, एक्चुअली इसको लर्न रखना पड़ेगा। बट 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। बट अगर आपको नहीं जम रहा तो इधर शॉर्टकट मेथड देखिए आप। 961 नीरल यहाँ पे ना बेटा 1 का पेयर रहेगा पहला, और दूसरा 2 का पेयर रहेगा अगर शॉर्टकट में हमें जाना है तो सब। तो यहाँ पे 3 नंबर्स में सिर्फ 1 का पेयर रहेगा, मेन नंबर हमारा। अब देखिए नीरल 1 किसके किसके टेबल में आता है? लास्ट में पता है स्क्वायर रूट में एक 1 1 और होता 9। है और एक वेरी गुड बेटा 1 और 1 एंड 9। 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9 ही है, बिकॉज 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3। ओके 3 के आगे वाला नंबर क्या है? 3 into 4 कर लीजिए, कितना होता है? 4। 12। 12। अब 9 जो है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। अब अगर 9 छोटा है 12 से तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले नंबर के पास, मतलब ये सेकंड नंबर मिल जाएगा 31। इसका मतलब है 31 का स्क्वायर। सर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी कि पेयर कैसी बनानी नंबर्स की, 61 लेना है या 96? राइट बट समझ में आ गया बेटा अभी ना? समझ में आ गया ना अभी आपको? यस सर। अब बाकी सब समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन बाकी का फिर आपको? सर राइट यस, कौन बोल रहा है बेटा? सर मैं अविका। आविका यस बेटा बोलिए। सर मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया, जैसे हमने ये थर्ड वाला सम किया है ना, वैसे मैंने उसे किया। चलता ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैं एक्सपेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फिर देखिए देखना अविका आपका मेथड राइट था क्या। प्रेक्षा लुक किया बेटा। ओके नीरज और अगर क्रॉस कटिंग किया तो और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो? देखते एक सेकंड, एक मिनट चेक करते इधर, पहले देख लीजिए एक बार। ओके 60 ये एज इट इज आ गया, प्लस एज गया। सबसे पहले जो ये अंडर रूट दिख रहा है, अंदर के अंडर रूट 144। सो 144 किसका स्क्वायर पता है आप सबको? 12 का। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। ये बाहर आ गया अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई एज इट इज। अब ये अंडर रूट 16 दिख रहा है, तो 16 किसका स्क्वायर है? आई थिंक सबको पता होगा, 4 जा 16 होता है। फिर से सॉल्व करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। 60 + 12 कितना हो जाएगा? 72। 2 4 जा 8। ओके प्रेक्षा आपको यहाँ तक समझ में आया? नीरज आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक? आपको एक बार जस्ट चेक कर लीजिए यहाँ तक समझ में आया कि आप दोनों को? प्रेक्षा आपको क्लियर हुआ बेटा? देखो 60 प्लस एज इट इज लिखा मैंने, 144 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन एज इट इज 2 इंटू मल्टीप्लाई एज इट इज की हमने 16 जो है 4 का स्क्वायर था। इसके बाद हमारा रूल है, हमारा प्लस को हमने सॉल्व किया, 60 + 12 और 2 इंटू 4 8 होता है। नाउ 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। 72 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 9। सो अंडर रूट 9। अब मुझे बताइए 9 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 का। सो द फाइनल आंसर इज 3। समझ में आया सबको? समझ में आ गया यहाँ पे क्लियर? डिवाइड नहीं हो सकता तो? क्या बेटा? सर अविका बोल बेटा। सर पहले मैंने वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर ऐसे किया तो फिर करेक्ट आया। ठीक है बेटा, बट अब आ गया वो बाय डिफॉल्ट आ गया वो एक्चुअली, बट स्कूल में स्टेप्स पे मार्क्स जा सकते थे बेटा। ओके डिपेंड करता है वो। ओके आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं एक बार चेक कर लूंगा उसको बाद में, ठीक है? ओके आपका स्क्रीन रहेगा।
यस बेटा, कौन बोल रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, अगर वो डिविजिबल नहीं रहा 8 से तो फिर तो नहीं बेटा, रहेगा डिविजिबल, वो रहता ही है वो। जब परफेक्ट स्क्वायर वाले सम रहेंगे तो वहाँ पे रहेंगे बेटा सम्स, डिविजिबल रहेंगे वहाँ पे, ठीक है? नहीं सर, अभी जैसे जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में आया था कल, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया था। बट उसका आंसर था बेटा, आप उसका आंसर भी था क्वेश्चन में। अगर आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगर। सर कल जो मिक्स फ्रैक्शन में सम आया था ना, उसमें हाँ। मुझे डाउट है सर। बताओ ना। अभी अगर आपको कई बार ऐसे सम्स आ गया 1 + 27 अपॉन, हमें यहाँ पर आंसर चाहिए, हमें यहाँ पर आंसर चाहिए। अभी अगर मैंने इसका आंसर लिख दिया, सॉरी 27 गलती से मैंने कर दिया यहाँ पर, एक सेकंड है। क्यूब रूट में था क्या वो सम? हाँ सर, क्यूब रूट में था सर। एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा आंसर, क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड। हाँ सर वो 7th क्वेश्चन के आसपास कोई क्वेश्चन था सर। ठीक है, 1-2 मिनट परीक्षा, 1-2 मिनट बेटा, जैसा 2 मिनट बेटा परीक्षा, ओके? एक मिनट, मेरा मोबाइल देख लेता हूँ। जस्ट मिनट बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपने? यस, कहाँ पे था बेटा वो क्वेश्चन नंबर? सर वो सर, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 1-2 मिनट। हाँ, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7 सर। आपके पास है क्या अभी क्वेश्चन? हाँ सर। बोलो मुझे क्वेश्चन। सर क्यूब रूट 3 second, माइनस 17 अपॉन 27। एक सेकंड। क्यूब रूट 3, हाँ 3 माइनस कितना? 30, 3 माइनस 33 माइनस 3 17, माइनस सर 33 नहीं सर, 3। 3 माइनस, ओके, 3 माइनस 17 अपॉन 27। 27, ओके, हाँ सर, ठीक है। ठीक। तो ये तो बेसिक सम याद करो, हमने स्क्वायर रूट में भी ऐसे सम किए हैं, अगर याद होगा आप लोग को तो याद करो थोड़ा सा, हमने स्क्वायर रूट में भी सम किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 27, राइट? नहीं, एलसीएम फाइंड की जरूरत है, शॉर्टकट करो ना। 27 3 जा क्या होता है आपके पास? 81। 27 3 जा, बिकॉज इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जैसे अभी किसी ने पूछा सर एलसीएम फाइंड करना है, करेक्ट? इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 27, तो डायरेक्टली करो आप। 27 3 जा 81, 81 माइनस 17 कितना होता है? 64 अपॉन 27, ये था आपका क्यूब रूट मिल गया। 27 3 जा 81, 81 माइनस 17 इज 64 अपॉन 27। नाउ 64 किसका क्यूब है? 4 का। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो इनका क्यूब रूट क्या मिल गया हमें? 4 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। मेरा राइट था वो आंसर टेस्ट में। अरे हमने किए थे ये सम, याद करो आप लोग, हमने किया है ये सम, एक्चुअली हमने किया हुआ है ऐसा सम, हाँ लेकिन सर, आपको याद थोड़ा आ गया। याद होगा थोड़ा बहुत, तो हमने किया था ऐसे सम। ओके, सो ठीक है। आप तो क्या हुआ? सर स्क्वायर में तो ऐसा सेम दो बेटा ना स्क्वायर, तो सेम ऐसे करेंगे ना बेटा, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिलता था, फिर आपको यहाँ पर दोनों भी कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलते थे आपको, उसमें क्या फर्क था और बेटा? सर अगर ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आया वहां पे तो आने दो बेटा, हमने किया बेटा ऑलरेडी सम, हमने सॉल्व किया है क्लास में, बाकी सर मैंने नहीं किया। नहीं बेटा यही रहेगा बेटा, रूल तो यही रहेगा ना बेटा। अगर परफेक्ट स्क्वायर भी रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर आपके पास? सीधे ये मतलब जो नीचे वाला नंबर रहेगा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, फिर क्यूब की जगह परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर रहेगा कोई ना कोई वहाँ सर पर। आपने 64/27 को 4/3 में कैसे किया? क्योंकि 64 ये क्यूब रूट है बेटा, ये किसने पूछा है सब? अभी किसने पूछा बेटा? नीरल। अभी 64 किसका क्यूब है पता है आपको? 4 का क्यूब है, ओके। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 4 का क्यूब कैसे है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। और ये 27 किसका क्यूब है? 3 का। 3 इंटू 3 इंटू, अभी आपको क्यूब रूट पढ़ाया नहीं मैंने, कल मैं साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको परसों के दिन। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 27। तो ये आंसर आ जाएगा 4/3, ओके। अगर स्क्वायर रूट का सम होता है, देखो क्यूब रूट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करना है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। अगर यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है, जस्ट ऐसा साइन है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। फर्क क्या होता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट में? कि अगर यहाँ पर 3 है मतलब ये परफेक्ट क्यूब है,
अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसा एक फिगर दिया हुआ, रूट का साइन दिया है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। इतना डिफरेंस होता है, हाँ सर। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं रहता है। यस, आपको सर समझ मुझे में आया? क्यूब रूट भी सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। राइट, ओके। तो प्लीज चलो, ओके ठीक है, डन। यहाँ पर अभी मैं क्लोज सर करता कल हूँ। भी क्लास रहेगी? हाँ, कल भी एक्चुअली 4 डेज में लेने वाला हूँ। 4 डेज स्क्वायर एंड क्यूब रूट का रहेगा, क्योंकि बाद में नीरल आ गई थी, ज्वाइन कर लिया था। सर रैशनल नंबर भी नीरल आपका मिस हुआ था आई थिंक, थोड़ा सा मुझे लगता है स्टार्टिंग का, जहाँ तक मुझे लग रहा है नीरल आपका। सर सर, आप मुझे एक बार टेस्ट मेरा में डाउट एप्रिसिएशन है। दीजिए ना रैशनल नंबर पर, मुझे Okay. भी बहुत मतलब राइट, डाउट ठीक है। है। तो ठीक है, मुझे भी स्वामिनी। ठीक है, कल का भी पेपर होने दो रैशनल नंबर का। कल का टेस्ट होने के बाद हम लोग देखते हैं कैसे स्कोर आते हैं आपके, फिर हम लोग करेंगे। ओके ठीक है। सर मुझे टेस्ट में डाउट है। टेस्ट में कौन से क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन नंबर 4 सर। बताओ क्वेश्चन क्या है। हाँ सर, एक मिनट। हाँ प्रेक्षा, आपको बेटा समझ में आया आज का जो भी पढ़ाया गया? आपको समझ में आया प्रेक्षा? प्रेक्षा मैं आपको ना कुछ स्क्वायर रूट व्हाट्सएप करूंगा मैं आपको। यस सर। प्रेक्षा मैं आपको कुछ स्क्वायर रूट्स व्हाट्सएप करूंगा, तो आप जैसे एक बार चेकआउट कर लेना उसको, कि लर्न कर लेना एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर, ओनली सर 30 तक बोलूं लर्न करिए। क्वेश्चन? बोलो। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम। बेटा कल मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं कराऊंगा, फिर आप ध्यान देना। कल के दिन मैंने पढ़ाया था, हाँ बट आपके सर, साथ ठीक से है। याद नहीं आ रहा है, तो कल मैं कल वो सेशन मेरा होने वाला है, कल के दिन वाला सेशन। ओके, कल मैं बताऊंगा। सर मेरा क्यूब रूट का कब लेंगे फिर? कौन बोल रहा है बेटा क्यूब रूट? नीरल। नीरल बेटा, मैंने अभी बोला आपको कि अभी सीक्वेंस है बेटा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि 4 डेज में क्लास लेने वाला हूँ, तो पहले सीक्वेंस। अभी स्क्वायर रूट में बेटा काफी कुछ सीखना है अभी कल के दिन, अभी आपको स्क्वायर रूट में भी, ठीक है। ओके सर। अभी स्क्वायर रूट में बहुत सारे पार्ट है बेटा। स्क्वायर रूट अभी कम से कम एटलीस्ट कल पूरा दिन जाएगा हमारा, कल के दिन स्क्वायर रूट में। ओके ठीक है, उसके बाद क्यूब रूट आएगा। यस सर। हाँ, तो आप टेंशन मतलब, मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट आप वेट करिए थोड़ा सा, मैंने आपके लिए रिवीजन लेक्चर रखा है। ओके राइट, ओके तो यहाँ तक समझ में आया अभी सबको? फिलहाल में मुझे बताइए, जो शॉर्टकट मेथड वाले जितने लोग यहाँ पे जिनका शॉर्टकट का प्रॉब्लम था, आई थिंक एक बार स्वामी आपको शॉर्टकट अभी क्लियर हो गया। स्वामी आपको आई थिंक नहीं था प्रॉब्लम, मुझे लगता है आपको शायद से आता था पहले से ही। ओके, नीरल आपको शॉर्टकट वाला समझ में आ गया था, क्योंकि आपने किया ट्राई अच्छे से Yes, किया sir. आपने, राइट। तनुश्री आपको शॉर्टकट वाला पता चल गया, अभी समझ में आ गया कैसे करना है। बट शॉर्टकट मेथड को यूज वही करिए जब आपको फाउंडेशन वाले एग्जाम आप करेंगे, अदरवाइज मत यूज करिए उसको आप। ओके अनन्या, आपको समझ में आया शॉर्टकट मेथड? बताओ। यस अनन्या, बोलो बेटा। मुझे कुछ बोलना था सर। ओके सर ओके आप ओके रिकॉर्डेड क्लासेस भेजना बेटा, एक्चुअली मैं उसको बेटा कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको एक्चुअली कंप्रेस करना पड़ रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको टाइम लगेगा बेटा। मैं आपको भेज दूंगा, मैं जैसे कंप्रेस होकर पूरा हो जाएगा मैं आपको रिकॉर्डेड भेज दूंगा पूरा मैं आपको, ठीक है। ओके, ठीक है सर। मैं सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रखा है मैंने, सारे मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। एंड बाकी स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होगा ना, मैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है मैंने ऑलरेडी, अपने लेक्चर्स को मैं सारे भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ब्रियान, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? राइट श्रेया दाबड़कर, अगर ओरिजिनल नंबर जो है प्रोडक्ट से स्मॉल होगा तो हम ऊपर वाले के पास जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। श्रेया दाबड़कर, सबसे अच्छा बताओ बेटा आपको, एक 2 मिनट ना आप लोग अभी जब लेक्चर एंड होने के बाद ना आप एक 35-40 मिनट्स एक बार प्रैक्टिस कर लो, वही सम प्रैक्टिस कर लो, जो भी हमने जितने भी सम्स हमने सॉल्व किया ना, उतने ही सम अगर आपने वापस प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, एंड आपको खुद में ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं यार अब हम लोग कैपेबल है आई थिंक, एंड आप लोग बहुत बेटर जा रहे हो, आई थिंक काफ़ी बेटर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो ठीक है वीर, आज का सेशन काफ़ी अच्छा था आपका वीर, मुझे लगा आपने अटेंशन दिया था एंड प्रैक्टिस आपकी हुई है, तो काफ़ी बेटर बेटा, वेरी गुड बेटा मैं बोलूँगा। ओके, अनन्या, अविका और समृद्धि तो काफ़ी बढ़िया, श्रेया दाबड़कर काफ़ी बढ़िया, स्वामिनी काफ़ी बढ़िया है, तनुश्री यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके प्रेक्षा, आपको समझ में आया बेटा? आपका फर्स्ट डे था प्रेक्षा, आपको लग रहा अच्छा बेटर लगा आपको कि सर मैंने कुछ सीखा, मैंने आज एटलीस्ट कुछ आपको समझ में आया एटलीस्ट कि मैं कुछ नया करके जा रही हूँ, मैं कुछ लगा आपको ऐसा? अविका, आपका बेटा सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अविका को टेंशन से मेरा आंसर राइट है कि नहीं है। अविका, एक ही चीज़ है बेटा, अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है ना, तो अपने आंसर्स को सिर्फ एक बार रीचेक करिए। ओके, रीचेक करने के बाद उसके बाद टेंशन नहीं लेना, बोलने के जय माता दी, भगवान का नाम लेने का जय माता दी। ओके, खुद पे भरोसा है मुझे अभी बस, आई थिंक, तो राइट, टेंशन नहीं लेने का। अरे श्रेया दावड़कर आपकी क्लासमेट आई थिंक ना प्रेक्षा शायद से, श्रेया प्रेक्षा आपकी क्लासमेट आई थिंक शायद से ना? हाँ सर। ओके ओके, प्रेक्षा श्रेया आपकी क्लासमेट है कि आप उसकी क्लासमेट हो बेटा? एग्जैक्टली कौन कैसा क्लासमेट है?
दोनों दूसरे क्लासमेट। ओके, कल का सेशन जो रहेगा, कल का सेशन में 15 मिनट ज़्यादा लूंगा। तनुश्री, कल के दिन बेटा आप थोड़ा प्रेजेंट रहना, क्योंकि कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी कल का स्क्वायर रूट में काफ़ी मैं डीपली जाऊंगा मैं थोड़ा सा। ओके राइट, हम दोनों क्लासमेट है। परीक्षा, ओके परीक्षा, कल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। कल का स्क्वायर रूट में थोड़े बड़े सम्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, कैसे करना है। एंड कल स्क्वायर रूट अभी एक्चुअली 2 दिन लगेगा बेटा, क्योंकि कल का मेथड काफ़ी बड़ा है, जिसमें मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी एक थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो उसको टाइम लगेगा सीखने के लिए आपको थोड़ा सा। तो ओके बाय, चलो सब लोग, यस बाय बेटा, नीरल बाय बेटा, अविका, अनन्या बाय बेटा, प्रेक्षा बाय, समृद्धि बाय बेटा, श्रेया बाय, स्वामिनी बाय बेटा, तनुश्री बाय बेटा, Bye, वीर sir. बाय, बाय सर, ब्रियान बाय बेटा। ब्रियान मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद सर से आप आपको आज बेटा। 11:30 बजे ले सकते हो। ठीक है, मैं कल एक्चुअली 1 मिनट, कल का लेक्चर 11:30 को रहेगा, बिकॉज स्वामिनी का स्कूल रहता है, तो कल मैं 11:30 को लेता हूँ मैं स्वामिनी, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय सर। यस बाय बेटा, बाय। प्रेक्षा, मैं आपको बेटा व्हाट्सअप करता हूँ स्क्वायर रूट के कुछ, मैं आपको करता हूँ मैं स्क्वायर रूट। ओके 1 to 30 आप उसको घर पे सिर्फ लर्न कर लीजिए आप एटलीस्ट। ओके, उसको लर्न करके रख लीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। ओके ठीक है, तो आंसर शॉर्टकट आते हैं बेटा हमारे, फास्ट आते हैं अगर 30 तक स्क्वायर्स लर्न रहे में तो। ओके सो बाय बेटा, बाय।